नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 23 अगस्त 2025 और दिन आज हो चुका है जी शनिवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आपकी आजादपुर मंडी में लहसुन की आ गई है और उन आपको से क्या कुछ भाव बन गए, कैसे बाजार बन गए हैं, कैसा माहौल बन गया है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में देखने को मिल रही है, चलती नजर आ रही है। फिलहाल अगर हम बात करें तो क्या कुछ अभिलाषाएं, क्या कुछ आकांक्षाएं, क्या कुछ अपेक्षाएं जो हैं वो लहसुन के बाजार से हमारे किसान और व्यापारी भाइयों ने लगा रखी है, क्योंकि अच्छे जो विश्लेषक हैं वो लगातार कह रहे हैं कि लहसुन का बाजार अपना रुख बदलेगा और जरूर बदलेगा। आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो स्थिति अभी चल रही है उससे अच्छी स्थिति बन जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आगे जो माहौल है वो त्योहारी माहौल है, कहीं ना कहीं जो आगे बिक्री है वो कहीं ना कहीं शावों में और जो हमारा त्योहार आएंगे उस समय बिक्री कहीं ना कहीं बढ़ने के जो अंदेशे हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस बार स्टॉक है वो स्टॉक जो है वो काफी कम तादाद में बताया जा रहा है। तो जिनके पास में इस समय स्टॉक होगा अच्छे रेटों वाला, अच्छे रेटों वाला मतलब कि भाई अच्छे भावों में, मतलब नॉर्मल भावों में जिन्होंने खरीदा होगा, कहीं ना कहीं उस समय उनकी क्वालिटी के हिसाब से और उनके जो भाव उन्होंने इस समय खरीदा उसके और वर्तमान भाव के हिसाब से उनको फायदा मिल सकता है। ये बहुत सारे हमारे विश्लेषक जो है वो अनुमान लगा रहे हैं। बाकी आज आजादपुर मंडी में जो है लहसुन का भाव क्या बन गया है, क्या कुछ बाजार बन गया है, कैसी स्थितियां बन गई हैं, कैसा माहौल बन गया है, सारी चीजों पे बात करेंगे। हमारे साथ संतोष जी हैं। संतोष जी नमस्कार जी। नमस्कार भाई, नमस्कार। कैसे हो भाई साहब? बस बढ़िया। संतोष जी कैसी चल रही है गिराकी भाई साहब? ग्राहकी भाई साहब 2 दिन से थोड़ी सी कम थी, हाँ लग रही है अभी थोड़ा निकलेंगे जो है। हाँ। बाकी तो थोड़ी सी जो है ग्राहकी में कमी थी। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। 2-3 दिन से थोड़ी सी गिराकी में हल्का सा ढलाव देखने को मिला है, लेकिन आज शनिवार का दिन है, कहीं ना कहीं ग्राहक को पता होता है कि भैया शनिवार को माल खरीद लो तो 2-3 दिन बेस्ट, क्योंकि सोमवार को भी डबल मंडी होती है और संडे को छुट्टी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ग्राहक थोड़ी देर में पहुंच लेगा। हाँ, अब थोड़ी देर में निकल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी भी। अभी आपके आने से थोड़ी देर में निकल, देखो अब आजकल लेट निकलता है। 2 दिन थोड़ा बारिश हो गई थी, 2 दिन से बिक्री भी कम थी। अगर आज आवक तो ठीक है, कम आई है। 2-3 दिन आवक बहुत ज्यादा आ रही थी। पंजाब की रोज 5-5 गाड़ी आ रही थी, आज टोटल 12 ही गाड़ी है। और जिसमें पंजाब की 2 है, 3 एमपी की है, हिमाचल की 1 है, हरियाणा की 2 है, 1 है और रामपुर की 1 है। टोटल 12 गाड़ी है। आवक तो ठीक है जी। अच्छा, मैंने देखा अभी ग्राहक आपको पूरा घेरे खड़े थे, क्या क्या भाव में लहसुन बेचा, कितना बेचा अपनी दुकान पे अभी तक लहसुन? अभी तक दुकान पे भाई साहब बेचे होंगे लगभग 40-50 कट्टे बेचे हैं। बेच दिया आपने, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग तो जो है इस समय तक बोनी भी नहीं होती है। नहीं, अभी आपके सामने देखो 45 बेच रहे थे, मैं देख रहा था ना, 45 का मांग रहा था। हाँ। और ये व्यापारी 48 रुपए कह रहा था। ये वाला? हाँ, ये भी वो पटियारी का ही है, शान मोहम्मद जी के पार्टी का मांग अरे है। अरे अरे, हाँ, तो ये उनके पड़ोस का ही है। तो अभी ग्राहक 45 का मांग रहा था और व्यापारी 48 का कह रहा था। 46 में सौदा हुआ। अरे वाह, चलिए अच्छी बात है। और ये वाले माल कहाँ के जी? ये हिमाचल का भाई साहब। अच्छा, ये क्या भाव जा रहे हैं जी? ये है भाई साहब 80 रुपए का है, ये 80 का है, ये 110 से 15 के बीच का हिमाचल? हाँ हिमाचल, ये 100 की रेंज का है। ये भी हिमाचल? ये भी हिमाचल है। ठीक है। और ये 115 रुपए का बिक रहा है जी। ये भी हिमाचल है, सारे हिमाचली है। ये रामपुर है। हाँ, रामपुर भी दिखाते हैं। हाँ जी, ये रामपुर का है। उधर भी रामपुर लगा है। ये रामपुर? हाँ, ये कोने वाला, यही वाला? हाँ, दोनों रामपुर के हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा मोटा साइज है, ये थोड़ा सा पतला है? वो मोटे वाला 80 का है, पोजीशन है आज। काटर गोले का है, 1 नंबर माल है, क्वालिटी। हाँ हाँ, 1 नंबर की क्वालिटी, पेवर एकदम काटर गोला। ये 80 रुपए का बिका है कल जी। और ये वाला बिक रहा है 65। और ये वाला कहाँ का है भाई साहब? ये भी हिमाचल, ये हिमाचल का छोटा है। अच्छा, और ये फार्मिंग? ये फार्मिंग नहीं है, ये भी हिमाचल खिल रहा है। अच्छा, ऐसा लग रहा है फार्मिंग की तरह। हाँ, वो फार्मिंग लग लग रहा है सही है। अच्छा, ये गाड़ी अपने पास कहाँ से है? ये छिपा से। छिपा से आई। छिपा का क्या भाव है जी? छिपा का बिक रहा है 35 से लेके ऊपर में वही 60 रुपए तक बसा दूंगा। अच्छा, तो ये वाले माल कहाँ के हैं? ये यूपी के हैं। ये यूपी के हैं? ये यूपी के है। ये यूपी का है, ये पटियारी का है, यूपी का पटियारी का है। ये सब अपने खास व्यापारियों के सबके हैं। ये एमपी का माल लगा हुआ है। और माल सारे अपने पास तो सारे क्वालिटी होती है, आपको पता ही, सब क्वालिटी रहती है। ये बॉक्स वाले हैं। ये ऊटी है 1 नंबर की। अच्छा जी। इसकी पोजीशन है 100 रुपए, पेवर ऊटी। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, पेवर ऊटी। बहुत अच्छी बात है। 110 बोल रहा है व्यापारी जी, 100 रुपए मान के चलिए, पेवर ऊटी है। तो संतोष भाई अब जनरल पोजीशन बताओ, कहाँ से शुरू करोगे जनरल पोजीशन? जनरल पोजीशन भाई साहब अगर देसी लहसुनों की पूछी जाए तो जो 4-5 दिन पहले तक 30 रुपए की थी, मीडियम वगैरह थी, वो आज बिक रही है 27-28 रुपए। 2-3 रुपए में थोड़ी उसमें डाउन आया है, खास करके मीडियम में। लेकिन जो क्वालिटी वाले माल है, चाहे वो हिमाचल के हो
और चाहे यूपी के हो चाहे एमपी के हो, क्वालिटी वाले मालों में कोई गिरावट नहीं। जो माल बढ़िया है क्वालिटी वाले उनमें कोई गिरावट नहीं। क्या क्या भाव? हिमाचल से शुरू करो भाई साहब। हिमाचल कम से कम ये मान के चलिए 50 रुपए से लेके और ऊपर में बहुत बढ़िया बेस्ट क्वालिटी 130, एक नंबर व्हाइट सफेद 130 ना। उसके बाद कोटा छिपा। कोटा छिपा ये मान के चलिए आप 28-30 रुपए 30 रुपए से लगा के 70-80 रुपए तक। कोटा और छिपा, हाँ दोनों। और भाई साहब पंजाब। पंजाब तो आप अपनी पकड़ बनाए हुए वही बराबर जो है 25-26 रुपए से नीचे में लेके ऊपर में अभी भी 80 रुपए तक बिक रहा है, 80-90 तक। अच्छा, हाँ वो भी कोई लाट बिकती है, बाकी तो 80 रुपए 75 रुपए 70 रुपए। बिल्कुल। और भैया के बाद पंजाब की बोली लग रही है। हाँ बिल्कुल। और भैया इसके बाद अगर हम बात कर ले एमपी की। एमपी के जनरल पोजीशन है जो कट्टे में आता है वो बिक रहा है 30 रुपए से लेके ऊंचे में G2 बहुत बढ़िया है, एक नंबर का कोई आ गया है, ऊटी आ गया, तो ऊटी बंद हो रही है, G2 आ रही है तो 70-75। बाक्स वाला है तो 100 120 110 105 90 95 ऐसे। और हरियाणा यूपी भैया। हरियाणा का बिक रहा है 35 से 70। और बहुत कोई बढ़िया जो अब आजकल वो सुपर शंकर वाला जमाना चल रहा है, बीज वाला बड़ा वो उसका मशहूर हुआ है, लोग बता रहे हैं हरियाणा इधर राजस्थान वगैरह में एमपी वगैरह में इस बार किसान अच्छी भाई डिमांड है। सुपर शंकर लगा रहे हैं, कुछ कांटो को लगा पिछले रहे हैं। साल भी काफी लगाया। तो वो बीज वाला लहसन तो मान लो 80-90 रुपए 100 तक का है। बाकी जो जनरल पोजीशन है बिकने वाला है वो 60-65-70 की है। भाई साहब क्या कहते हो, सुपर शंकर की डिमांड भी अच्छी रहती है? लेकिन भाई साहब देखो सबकी अपनी अपनी किसान की समझ है, सबके वो है। हमारे हिसाब से तो पहले आज के 4-5 साल पहले यूपी से शंकर ही ज्यादा आ रहा था। लेकिन कई बार क्या होता है कि सुपर शंकर वाला सिर्फ जवा के मतलब के लिए ज्यादा बढ़िया हो पाता है, गट्ठी तो लोग कम पसंद करते हैं। हमारा अब अपना ये मानना है। अब बाकी कुछ लोगों ने बीज बदले हैं, क्वालिटी अपने चेंज किया है तो वो उनकी मर्जी है। जी बिल्कुल। और तो बाकी काटरगोला भी अच्छा अपने लिए तो सही पूछो तो किसान भाइयों के लिए जो है काटरगोला बहुत अच्छा होता है। काटरगोला समझ लो ये अब G2 का टक्कर देता है, काटरगोला अच्छा लहसुन निकलता है। बाकी शंकर भी अच्छा बिकता है, पहले यूपी से बहुत लोग किसान भाई किए थे, अब ये हरियाणा से कुछ किसान भाई, राजस्थान के कुछ एमपी वाले सुपर शंकर ले जा रहे हैं। अब क्या रिजल्ट निकलेगा वो तो आने वाले समय में बताएगा। बिल्कुल, कुछ सोचा समझा उन्होंने। अब संतोष भाई विश्लेषण दे दो, क्योंकि विश्लेषण सुनने के लिए ना लोग जो है वो आपसे आतुर है, क्योंकि उनको पता है कि भाई चैनल पे जो भी आड़ती हमारा आ रहा है ना, वो आड़ती हमारा पुराना है और बहुत अच्छा विश्लेषक है, बहुत अच्छी जानकारी रखता है। जिन लोगों ने, पहली बात तो बताओ स्टॉक कितना सुनने में आ रहा है इस बार? स्टॉक भाई साहब अभी जो देखिए हम आपको बताएं कि किसानों के माध्यम से ही हमने सुना है। जो कुछ पंजाब के किसान आते हैं कई बार बैठ जाते हैं, या एमपी के आ गए व्यापारी भाई आ गए, किसान भाई आ गए। तो किसान भाई बता रहे अभी भी क्या ना 60% के आसपास 55-60% किसानों के घर पे माल है, स्टॉक में है, और व्यापारी के पास भी माल है। टोटल मतलब मिला के अभी व्यापारी किसान मिला के लगभग 55 से 60% माल अभी स्टॉक में है। और हमारा अगर अपना जो मानना है, अब बाकी तो सभी पूरी दुनिया है, लेकिन अगर मान लो समझदार है, हमसे अगर पूछा जाए तो अपनी समझ है, हमारे समझ से तो भाई साहब लहसुन क्या ना भाई आने वाले समय में कुछ थोड़ा बहुत तो बदलाव आएगा जरूर, तेजी हल्की आएगी। हाँ मैंने आपको बोला था, लेकिन बस वही वाली बात है कि किसान भाइयों को, व्यापारियों को इतना जरूर ध्यान देना है कि लहसुन कंटिन्यू निकालना है। नहीं तो पिछले साल जो लहसुन हुआ था उसमें टाइम कम हो गया था। जब उन्होंने दीपावली के बाद निकाला तो नए लहसुन में और पुराने लहसुन में गैप इतना कम रह गया कि उनके लहसुन सही से बिक ही नहीं पाए। अपना मानना तो ये। और संतोष भाई आपका मानना बिल्कुल जायज है कि भाव में अगर चमक बनेगी ना, जैसा कि आपने बोला, तो पता किस वजह से बनेगी? वो इसी वजह से बनेगी कि लहसुन निकलेगा टाइम से। अगर लहसुन रुक गया तो फिर काम खराब होगा। और एक बात और, इस साल लहसुन जैसे 50 रुपए से बीज वाला 60 रुपए से लेकर 90-100 रुपए किलो तक बीज वाला बढ़िया लहसुन बिक रहा है, तो हर किसान भाई लगाएगा, जो बात है। इसलिए थोड़ी बहुत तो आने वाले समय में कुछ बीज वाले के लिए भी थोड़ी सी तेजी रहेगी, थोड़ा ठीक ठाक रहेगा। लेकिन सभी किसान भाइयों से और व्यापारियों से हमारी तो यही एक हमारा जो अपना मानना है, सबकी अपनी समझ, सबके अपने विचार हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि लहसुन को रोकना नहीं चाहिए, निकालते रहना चाहिए। उसमें क्या है कि जो अभी 3-4 महीने का समय है, ये पर्याप्त समय है 5 महीने, लेकिन लहसुन चमक बरकरार रहेगी। लेकिन अगर उसको रोक दिया तो आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि फिर जैसे पिछले साल समय बहुत कम रह गया था, कि जो नए और पुराने का समय था वो नया आने वाला हो गया, पुराना खत्म ही नहीं हुआ। सही बात। तो इसलिए वो दरअसल क्या हुआ ना भाई साहब, पिछले साल क्या हुआ, जैसे पहले भाव गए 250, फिर भाव गए 300, फिर गए 350, फिर एक प्रेडिक्शन निकल के आई, बहुत सारे हमारे अच्छे विश्लेषक है, उन्होंने कहा कि भाव 400 रुपए जाएगा। अब बहुत से लोगों ने कहा कि भाई
जो भाव साला इतना आ गया, 400 पहुंचने में कितना समय है, अब देखिए वो 400 के चक्कर में रोक लिया। देखिए दीपक भाई, हमारा तो ये एक मानना है कि कई बार किसान भाइयों को भी, व्यापारी भाइयों को भी, सबको सुनना सबकी चाहिए, करना लेकिन अपने दिमाग करना से अपने चाहिए। दिमाग से चाहिए। क्योंकि किसी भी व्यापारी भाई का पैसा तो व्यापारी भाई का लगा है, नुकसान होगा तो लॉस होगा तो उसी उसी का का होगा। होगा, कोई देता नहीं। सुनो सबकी राय, मानो 4 आदमी की करो सुनो, अपने मन की। करो अपने मन की, थोड़ा बहुत अपना, क्योंकि अगर नुकसान हो जाता है तो उसी किसान भाई का नुकसान होता है, ना तो कोई आड़ती देता है, ना कोई उसका रिश्तेदार फिर देता है, लोग ना मुंह कोई फेर समाज का। लेते हैं, फिर मुंह फेर लेते हैं फिर लोग और कहते हैं भाई मैंने तो तुझे बताया था खाली। बताया था। और आदमी फिर ये कहता है, कोई भी कहेगा भाई हमने तो आपको सिर्फ ऐसे बोले, ये थोड़ी कहा था कि आप रोक लो। हाँ। तो इसलिए आदमी सुनो सबकी, हाँ। सबके विश्लेषण सुनो, सबके विचार सुनो, उसमें सबका एवरेज लगाओ कि 4 आदमी अगर कोई चीज बता रहा है या 5 बता रहे हैं तो उसमें 3 को क्या बता रहा है, अच्छा, 2 कुछ क्या बता रही है, क्या कुछ बता रहा कुछ बताने वाले की भी गलती होती है। जैसे आपने खोल के बता दिया ये बात को कि भाई साहब ऐसी चमक रह सकती है, लेकिन मैं अपना एक विचार दे रहा है। हूँ। बिल्कुल मैं विचार अब दे रहा कुछ हूँ। बताने वाले की गलती क्या हो जाती है, वो कहता है भाई साहब ऐसा होगा, मैं कह रहा हूँ जी, देखिए भाई साहब, उसके बाद लोग मर जाते हैं। आजकल ये जमाना है कि कोई भी आप प्रोडक्ट ले लो, चाहे कोई वैसे भी खाने पीने की चीज कोई भी ले लो, तो उसमें जो संवैधानिक चेतावनी होती है वो खुद लिखी लिखा होती हुआ है। होता है। मानना है ना मानना वो तो आपका हाँ, काम है। उसमें लिखा होता है। अब कोई भी नशे की चीज है उस पर भी लिखी हुई होती है, मानना ना मानना तो उसको तो विवेक, उसको विवेक के ऊपर भाई है ना। साहब सिगरेट है, तंबाकू है, कुछ भी उस है पर लिखा है कि ये सेहत के लिए हानिकारक है। हानिकारक है। अब उसको मानना ना मानना तो उसको जो उसका सेवन कर रहा है उसको चाहिए। जब शरीर की हानि होगी तो अपने आप बिल्कुल मानेगा बिल्कुल वो। बिल्कुल। तो इसलिए जैसे मान लो कई आदमी अपने लालच के लिए कुछ भी बताए, क्या करे, सब अपने भी, लेकिन जिन किसान भाइयों ने, जिन व्यापारियों ने अपने घरों में बच्चे की तरह पाला है। बच्चे की तरह उसको लहसुन को पाला है, हाँ। पैसा लगाया है, उसका उसकी इतनी देर 6 महीने 8 महीने केयर किया है, खेतों में उसकी लागत लगी अगर है। उसका नुकसान हो गया बिल्कुल बिल्कुल तो वो भाई तो फिर साहब, खत्म है। अब यहाँ तो हम तो बैठे बैठे क्या नाम है, या कोई भी आदमी भाई कुछ भी मतलब बोल दे, कुछ भी बोल दे, भाषण कर दे, वो उसका नहीं कोई चलेगा। फर्क नहीं सही पड़ता। बात है। जो 8 महीने 7 महीने 5 महीने इसको लागत लगा के उसका वो किया है, फिर रखा है उसको संभाल के, तो अपने दिमाग से कुछ ना कुछ जरूर, अपना अपना दिमाग ज्यादा लगाना चाहिए, सुनना सबकी चाहिए। सुनना चाहिए। 10 आदमी कहीं से रिपोर्ट आ रही है, एमपी से आ रही है, कोटा से आ रही है, कोई आजकल बहुत लोग ऐसे हैं नेता बन के दुनिया भर के भाषण करते हैं, तो अब उनकी सुनो, लेकिन हाँ। करो अपने मन। हाँ, क्योंकि पिछली बार सब देख चुके हैं बिल्कुल बहुत नुकसान कि हुआ भाई लोगों को, साहब बिल्कुल भाषण से और कई सारी प्रेडिक्शनों से बहुत नुकसान हुआ लोगों ने कि रोक दो, ये करो। मैं तो अभी भी बार बार सबको यही कह रहा हूँ कि जैसे अभी अगस्त समझ लो खत्म हो गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हाँ। 4 महीने अब टोटल रह गए हैं, और 4 महीने में अभी अगर मान लो 50% भी लहसुन निकल गया, और 50 भी है तो 50 तो 5 महीने में बिका है ना, हाँ। तो 4 ही महीने तो है, तो लगातार कंटिन्यू ऐसे लहसुन निकलता रहेगा, तो यही भाव चलता रहेगा। और लोगों ने अगर क्या नाम है कहीं बाद में उसको कि अभी 200 होगा 150 होगा, 2-4 रुपए की चमक आएगी, तेजी बढ़ती तो आएगी, ऐसी बात नहीं है, तेल के ऊपर अभी आएगी, 2-4 रुपए फर्क अंतर आएगा। और भैया जिन्होंने पहले से स्टॉक करके रखा हुआ है ना, जो आपने बताया 60%, उनका तो बेनिफिट ही होना है। हाँ बिल्कुल, उनको तो बेनिफिट अगर 20 रुपए भी बढ़ गया ना, बिल्कुल बिल्कुल। देखो ऐसा है कि जैसे ऐसा होता है ना भाई साहब, इन रेटों में क्या नाम है, जैसे 10 या 20 रुपए का ही अंतर आता है। अब कोई 250-200 रुपए का तो अंतर है ही नहीं कि जो 100 रुपए का अंतर आ जाएगा, तो 10-20 रुपए अंतर तो लहसुन में काफी है, चलता रहता है। बिल्कुल। तो संतोष भाई बहुत बहुत धन्यवाद अपना विश्लेषण देने के लिए, लगातार अच्छी जानकारी आप हमारे दर्शकों को देते हो। कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम बताओ। कॉन्टेक्ट नंबर अपना भाई साहब है 8700610884। बहुत बहुत धन्यवाद, कहेंगे जय सिया, जय श्री राम, जय सिया राम। तो चलिए संतोष भाई हमारे साथ जुड़े थे, मैं इनका कार्ड आपको दिखाता हूँ, आप इनको संपर्क कर लेना जी, ये लो जी, और इनको सेवा का मौका जरूर देना, क्योंकि ये आपको निष्पक्ष भावना से जो है जानकारी देते हैं। और देखो ग्राहक जो है पहुंच गया, देखो ये देखो पूरी सर्चिंग चल रही है, सोना निकलेगा इसी में से। चलो जी, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।